Welcome to the YouTube channel of Indian Revolutionary School and I am your maths teacher. तो कल बच्चों जो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक शुरू किया था, तो अभी आज उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो पहले मैं रिकॉल कराना चाहूंगा कि कल हमने पहली बात तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है ये पता कर लिया था, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये पता कर लिया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर है तो हम इसे अलजेब्रिकली कैसे लिखेंगे अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तीसरी चीज बच्चों हमने ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हमने सॉल्व करना सीख लिया था, ठीक है। फिर कल मैंने बताया था कि भाई अगर कोई भी सोल्यूशन किसी इक्वेशन का नहीं आता है तो हम उसे कहते हैं बच्चों ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। अगर कोई सोल्यूशन आ रहा है आइदर इट इज वन सोल्यूशन और मोर देन वन सोल्यूशन, तो हम बच्चों इसे कहते हैं कि इसके ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। तो अब भाई कल हमने कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी के लिए कंडीशन भी पढ़ ली थी कि किस केस में हमारे पास केवल एक सोल्यूशन आता है, किस केस में हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आता और किस केस में हमारे पास मोर देन वन सोल्यूशन या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस आता है, ठीक है। तो हम ग्राफिकली इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं और अलजेब्रिकली इक्वेशन फॉर्म करना सीख चुके हैं, ठीक है बच्चों। और हम क्या है भाई कि ये बता सकते हैं अब कि भाई अगर दो इक्वेशन दी हुई है कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा मींस, या मोर देन वन सोल्यूशन होंगे या कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो इतनी चीजें हम सीख चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, सपोज कल जो बच्चों हमने चीज पढ़ी, ठीक है। अब सपोज बच्चों हमारे पास मान लो किसी ने बोला भाई कॉस्ट ऑफ वन स्केल एंड 2 पेन्स इज 30 रुपीज, ठीक है बच्चों। और फिर किसी ने बोला बच्चों एंड कॉस्ट ऑफ 2 स्केल एंड 1 पेन इज 14 रुपीज, ठीक है। तो अब हमसे बच्चों किसी ने बोला, कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच स्केल एंड पेन, ईच स्केल एंड ईच पेन, ठीक है भाई। एक स्केल और एक पेन का कॉस्ट क्या होगा। तो इस टाइप की इक्वेशन को बच्चों क्या हुआ कि हम पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फॉर्म करना हम सीख चुके हैं, ठीक है। फिर अब जब इक्वेशन हमने फॉर्म कर दी तो हम ग्राफिकली तो बच्चों उसे सॉल्व करना सीख चुके हैं, लेकिन हम इसे अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे ये आज की क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या होता है भाई कि हमने देखा जैसे कॉस्ट ऑफ वन स्केल, तो हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ वन स्केल इज ₹X, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹5, ठीक है बच्चों। अब हमने देखा बच्चों वन स्केल एंड 2 पेन, ठीक है। एक स्केल और 2 पेन का प्राइस क्या है, तो एक स्केल का प्राइस क्या हो गया बच्चों X प्लस एक पेन अगर बच्चों ₹Y का है तो 2 पेन कितने रुपए के हुए बच्चों, ₹2 के हुए, ठीक है। इनका टोटल अमाउंट कितना हुआ बच्चों 30, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है बच्चों, कॉस्ट ऑफ 2 स्केल, तो कॉस्ट ऑफ 2 स्केल क्या हो जाएगा बच्चों 2X एंड 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट क्या है बच्चों Y, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 2X प्लस Y, इनका टोटल कॉस्ट कितना है बच्चों 40, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों ये इक्वेशन सॉल्व करना हम सीख चुके हैं, इक्वेशन फॉर्म करना हम सीख चुके हैं, सॉरी फॉर दैट, इक्वेशन फॉर्म करना हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब इक्वेशन फॉर्म अगर हम कर चुके हैं तब इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब एक पेन की और एक स्केल की कॉस्ट हम अलजेब्रिकली कैसे निकालेंगे ये हमें आज की क्लास में सीखना है, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर्म करना हम सीख चुके थे बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों हम तो देखेंगे बच्चों मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो हम देखेंगे बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों पहला तरीका जो होता है बच्चों वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड,
ठीक है बच्चों, पहला तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा तरीका होता है बच्चों हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और तीसरा तरीका बच्चों होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में केवल जो बात मैं करूंगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करूंगा, ठीक है। एक दिन में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा, एक दिन में आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड थोड़ा सा है तो वो 5-10 मिनट का टॉपिक है, वो भी सिखा दिया जाएगा कभी भी, ठीक है। तो आज लेकिन मैं जो जिसकी बात करने वाला हूं बच्चों, वो मेथड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, एंड तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको आज हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है बच्चों। जैसे सपोज बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, हमें सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स और वाई के लिए हमें सॉल्व करना है बच्चों। इक्वेशन दिया है बच्चों 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है बच्चों। ये दो इक्वेशन बच्चों में दिए हैं, मान लिया मैंने इसे, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चों हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट प्लेयर आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो फील्डिंग के लिए हम कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट बुला लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर, ठीक है। एक की जगह दूसरा आ गया, तो सेम हमारा मैथ्स में भी वही होना है। कोई भी हम गेम खेलते हैं, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? एक को रिप्लेस करके दूसरे को लेगा, वही हमारा मैथ्स में होना है बच्चों। एक्स या वाई में से एक को हम रिप्लेस कर देंगे और दूसरे के टर्म्स में निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है बच्चों, स्टेप 1 कहता है बच्चों कोई भी एक इक्वेशन उठा लो आप, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। सपोज हमने इक्वेशन 1 लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। कोई भी आप एक इक्वेशन उठा लो बच्चों, तो इक्वेशन हमने ली 1, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। अब आइदर x या y की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालो, या तो x की वैल्यू आप y के टर्म्स में निकालो, मतलब x को आपने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया? y से, या y को आप x के टर्म्स में निकालो। तो आपके पास दो तरीके, या तो आप x चूज कर सकते हो या तो बच्चों y चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले y के लिए लेता हूं, तो देखिए 2y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 19 माइनस 3x, यह है बच्चों हमारे पास, ठीक है। y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास? 19 माइनस 3x अपॉन 2, ठीक है। यह हुआ हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन लेनी है, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में हमें निकाल लेनी है। इस वेरिएबल की वैल्यू हमने दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल ली, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है हमें, जो दूसरी इक्वेशन बच गई, हमने यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज की बच्चों? इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। स्टेप 2 में इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, स्टेप 2। इक्वेशन 1 में हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 तो हमने यूज की है, जो यूज की है उसके अलावा, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली थी y की, और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और अगर इक्वेशन 2 से निकालते तो इक्वेशन 1 में रखते, ठीक है बच्चों।
तो अब देखते हैं बच्चों इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 में बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 19 माइनस 3x अपॉन 2, ये हम यहाँ पे रख देंगे 19 माइनस 3x अपॉन 2, ये आ गई वैल्यू ऑफ y। ठीक, पहला काम बच्चों हमारा क्या है, एलसीएम लेना। एलसीएम लिया बच्चों यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 था, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 19 माइनस माइनस प्लस 3x इक्वल्स टू 3, ये आ गया बच्चों हमारे पास। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ गया, 3 to 5x माइनस 19 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3 into 2 दैट इज 6। ठीक है बच्चों, 5x कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 19 प्लस 6 दैट इज 25। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, 25 अपॉन 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 5। ये हो गया बच्चों इक्वेशन 2 में पुट करने से हमें वैल्यू मिल गई x की। ठीक है, स्टेप 3, स्टेप 3 में हमें क्या करना है बच्चों, ये जो x या y की वैल्यू हमने निकाली है ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन 3 बोल दे रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ठीक है, इस 3 इक्वेशन में हमने पुट कर दिया बच्चों, तो क्या आ गया देखिए, y इक्वल्स टू 19 माइनस 3x 3 into 5 अपॉन 2 दैट इज 19 माइनस 15 अपॉन 2 दैट इज 4 अपॉन 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे बच्चों क्या आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई। ठीक है, तो देखिए पहला काम क्या था हमारे पास बच्चों, इसमें 3 स्टेप है सिंपल से। ठीक है, 3 स्टेप सिंपल से कौन कौन से हमारे पास बच्चों, पहला स्टेप किसी एक इक्वेशन को यूज करना है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में सॉल्व कर लेना है। मैंने पहली इक्वेशन ली 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। ठीक है, x को राइट साइड भेज दिया, प्लस x राइट साइड गया, माइनस x बन गया, 2y इक्वल्स टू 19 माइनस 3x, y इक्वल्स टू आ गया बच्चों 19 माइनस 3x अपॉन 2। यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, ये y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डाला। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब इक्वेशन 1 में मत डालिएगा, क्योंकि अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा, उससे कोई रिजल्ट कभी नहीं निकलने वाला। तो हम इस इक्वेशन की वैल्यू बच्चों इसमें डालेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 3 से जो y की वैल्यू आई है वो हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, हमें x का वैल्यू मिल गया 5। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू 5 मिल गया। इस x की वैल्यू 5 के लिए अब हमने वापस से इसको इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू 5 पुट कर दी, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है बच्चों, तो 3 स्टेप समझ में आ गया आपको। पहले स्टेप में क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करनी है। दूसरे स्टेप में बच्चों में क्या करना है, अब जो सब्स्टिट्यूशन के बाद वैल्यू आई है उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से एक वेरिएबल का वैल्यू क्या आया है वो आ जाएगा, और उसे फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, जिससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम बच्चों वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन बच्चों देखते हैं। x की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी आई थी 5 और y की वैल्यू आई है 2, तो पुट इन 1, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे क्या है देखिए बच्चों, 3 into 5 प्लस 2 into 2 इक्वल्स टू 19, हमारे राइट साइड 19 है, और लेफ्ट साइड क्या रहा बच्चों देखिए 3 into 5 दैट इज 15 प्लस 4 इक्वल्स टू 19, एंड 15 प्लस 4 कितना होता है बच्चों 19, 19 इक्वल्स टू 19। तो मतलब ये क्या है बच्चों, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं,
y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं बच्चों, तो देखिए क्या आ रहा है बच्चों, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। ऑब्वियसली बात है बच्चों, 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा। यहाँ पे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, मतलब दोनों के दोनों जो है हमारी इक्वेशन वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए जो आंसर हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। सो फाइनली जो आंसर हमारा आ गया बच्चों, क्या आ गया हमारे पास, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में बच्चों आपको वेरीफाई नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि ऑल्सो वेरीफाई द आंसर, in that case you have to verify the answer, otherwise there is no need to verify the answer. You can roughly check it either your answer is correct or not. ठीक है, आप अपना रफली कर सकते हो, लेकिन there is no mandate thing that you have to do the all the things according to this and verify all the things. ठीक है, आपने जो आंसर निकाला है मोस्ट प्रोबेबली सही होगा, और आपके मन में कोई भी डाउट है कि मतलब गलत तो नहीं है, तो आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रोसेस जो है हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड के। एक और एग्जांपल से बच्चों समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। सपोज बच्चों हमारे पास एक आंसर क्वेश्चन है, 7x माइनस 5y इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। सपोज बच्चों हमारे पास ये दो इक्वेशन दी हैं और हमें इन्हें सॉल्व करना है। हमसे क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमारे पास फिर से, अब अगर किसी बच्चे को लग रहा है नहीं यार यहाँ पे 7 इसका कोएफिशिएंट, यहाँ पे 5 है, थोड़े बड़े कोएफिशिएंट है, और जबकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इजीली हम x की वैल्यू y के टर्म्स में इक्वेशन 2 से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप इक्वेशन 2 यूज करना ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 यूज करते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमें फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या निकाला हमने बच्चों, x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब x का डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया बच्चों वैल्यू, 3 माइनस 2y, ये मैंने बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमने कहां से निकाला, इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये वैल्यू बच्चों हम कहां पे पुट करेंगे, 1 पे, और अगर 1 से निकाला होता तो कहां पुट करते हैं, 2 पे। तो हमने 2 से निकाला इसलिए हम कहां पुट करेंगे बच्चों, 1 में। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में बच्चों हमने पुट किया 7 इंटू एक्स, एक्स क्या है बच्चों हमारे पास, 3 माइनस 2y, 7 इंटू एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 5y इक्वल्स टू 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों माइनस 14 एंड माइनस 5 इज माइनस 19y इक्वल्स टू 2 माइनस 21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए माइनस 19y इक्वल्स टू माइनस 19, y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, माइनस 19 अपॉन माइनस 19, 99, y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1। ठीक है, अब हम इसे इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे। पुट इन इक्वेशन 3 में डाला बच्चों, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 3 माइनस 2 इंटू y, y का वैल्यू क्या निकाला, 1, x का वैल्यू भी क्या आ गया, 3 माइनस 2 दैट इज 1। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई बच्चा वेरीफाई करना चाहता है तो आप इक्वेशन में डाल के वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए आपका 7 इंटू 1 7, 7 माइनस 5 इंटू 1 5, तो 7 माइनस 5 क्या आया बच्चों, 2, 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 आया। ठीक है, सो हमारा आंसर बच्चों यही हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो गया बच्चों, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्लियर होंगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे मूव करते हैं बच्चों।
जो वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो बेसिकली जो बच्चों को प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, ठीक है, वो वर्ड प्रॉब्लम में होता है। अभी वर्ड प्रॉब्लम और डायरेक्ट इक्वेशन हम दोनों साथ में सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको बिल्कुल सिंपल से इक्वेशन दिखे, कई जगह आपको टफ प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी बच्चों हम वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम का कोई क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, वजह से हमसे एक क्वेश्चन कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, ठीक है, एंड 3 स्केल्स is ₹22 and cost of 1 pencil and 1 scale is ₹9, ठीक है। Then find the price of 1 scale and 1 pencil, ठीक है, ठीक है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो पहला काम क्या है बच्चों, हमें वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सीख चुके हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन फॉर्म करते हैं पहले। तो फॉर्म करना बच्चों हम सीख चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, हमारे पास 2 वेरिएबल है यहाँ पे, एक पेंसिल है, दूसरा स्केल है। यहाँ पे भी देखिए बच्चों पेंसिल है और स्केल है, ठीक है। तो हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक है पेंसिल, एक है स्केल। तो हम पेंसिल का प्राइस ले लेते हैं बच्चों X रुपीज फॉर 1 पेंसिल और Y रुपीज फॉर 1 स्केल, ठीक है। तो लेट द प्राइस फॉर 1 पेंसिल इज ₹X and the price for 1 scale is ₹Y, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों, 2 पेंसिल और 3 स्केल का जो प्राइस है वो क्या है, ₹22 है। तो प्राइस फॉर 2 पेंसिल, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2x रुपीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एंड प्राइस फॉर 3 स्केल्स, ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3y, ठीक है बच्चों। इन दोनों का बच्चों जो है टोटल प्राइस जो है वो 22 गिवन है हमें। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इन दोनों का टोटल प्राइस कितना आ गया बच्चों, 2x + 3y का जो टोटल प्राइस आ गया, ये आ गया 22, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। तो अभी तक जो इक्वेशन 1 जो हमें डायरेक्टली गिवन होती थी इक्वेशन में, वो यहाँ पे हमें फॉर्म करनी पड़ी, क्यों, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 बनाते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 स्केल। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमें पता है बच्चों X रुपये है, कॉस्ट ऑफ 1 स्केल जो है वो पता है हमें बच्चों Y रुपीज है। तो टोटल प्राइस इन दोनों का क्या दिया हुआ है, 9 रुपीज। तो बच्चों X + Y का वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ पे क्या दे दिया बच्चों इन्होंने, 9 रुपीज, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हमारे पास बच्चों काम क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके X और Y का वैल्यू निकालना, ठीक है। अब देखिए बच्चों वापस से यहाँ पे X का कोएफिशिएंट 2 है, Y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे X का कोएफिशिएंट भी 1 है और Y का कोएफिशिएंट भी 1 है। तो इक्वेशन 2 से X या Y को सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा इजी पड़ेगा कंपैरेटिवली इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो विच एवर इक्वेशन इज इजियर फॉर यू, नॉट फॉर मी, इट्स फॉर यू, यू कैन टेक दैट इक्वेशन ओनली, ठीक है। आप वो इक्वेशन ले सकते हैं। तो अब हमारे अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 2 X + Y का वैल्यू बच्चों क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है,
तो यहाँ पे बच्चों देखिए y का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों 9 माइनस एक्स, ये आ रहा है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 से x का वैल्यू जो है ये इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देखिए बच्चों, अब ये वैल्यू हमने निकाली इक्वेशन 2 से, तो अब ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, y का वैल्यू 9 माइनस एक्स। अब देखिए बच्चों 2x प्लस 3 इंटू वाई, वाई क्या है 9 माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया बच्चों 22। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों 2x प्लस 9 3 27 माइनस 3x इक्वल टू बच्चों क्या आ गया हमारे पास 22। 2x माइनस 3x क्या आ गया बच्चों हमारे पास माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास माइनस 5। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 5। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे आ गया हमारे पास बच्चों 5। ठीक है, अब x का वैल्यू 5 आ गया, अब ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इन इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बच्चों देखिए क्या आ गया y का वैल्यू 9 माइनस 5, तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 4। ठीक है, अब देखिए क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों क्या हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों 5 2 10 प्लस 4 3 12, 10 एंड 12 इज 22, बिल्कुल सही है बच्चों। 5 प्लस 4 9, बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों x हमने किसको एज्यूम किया था, x हमने एज्यूम किया था बच्चों प्राइस फॉर 1 पेंसिल, एंड y किसको एज्यूम किया था बच्चों हमने प्राइस फॉर 1 स्केल। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों आंसर क्या आ गया फाइनली, हेंस प्राइस फॉर 1 पेंसिल इज ₹5। ठीक है, एंड प्राइस फॉर 1 स्केल इज ₹4। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। ठीक, तो इस तरह से हम बच्चों कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अब हम।